सत्यवान माँ बापा के दुख बाई पाटनियाले हो गए। बाई राज करनिया बालक लकड़ी काटनियाले हो गए। सत्यवान माँ बापों के दुख काटनियाले हो गए। राज करनिया बालक लकड़ी काटनियाले हो गए। सत्यवान माँ बापों के दुख काटनियाले हो गए। राज करनिया बालक लकड़ी काटनियाले हो गए। सत्यवान माँ बापों के दुख के सत्यवान माँ बापों के दुख बांटने वाले हो गए। वे राज करनिया बालक लकड़ी काटने वाले हो गए। लड़का मन में सोचता है क्या बनी हवा में मानस के, बनी हवा में मानस के दुश्मन भी प्यारे हो जा। भीड़ पड़ी में साथ रहनिया पाट के न्यारे हो जा। कोई भी न पास बैठावे दुश्मन सारे हो जा। विपत पड़े पे राज करनिया अरे लक्कड़ हारे हो जा रे। विपत पड़े पे राज करनिया अरे लक्कड़ हारे हो जा। जो सात मरण की हा भरते, सात मरण की हा भरते काटनियाले हो गए। सत्यवान माँ बापों के दुख काटनियाले हो गए। राज करनिया बालक लकड़ी काटनियाले हो गए। सत्यवान माँ बापों के दुख। बात को समझना। लकड़ी काटते काटते 4 साल बीत जाते हैं। अरे क्या कर रही हो तुम? आप जावे कोई ना दूसरे ने उठा के ले जाए। ताई ताई है दादी है, ठीक है। अच्छा दिखी कौन है? 4 साल बीत गए। लड़का सत्यवान लकड़ी काटता रहा, फिर भी वही हाल। कपड़े पुराने हो गए, भेष गरीबों जैसा हो गया। नंबर 2 में सुनिए 4 साल के बाद क्या ख्याल है लड़के के मन में। लकड़ियां के फिकर फिकर में छोरा माड़ा हो गया। लकड़ी काटू घर ने डाटू कोड पवाड़ा हो गया। चोंडराय ने आनंद लुटे दुश्मन भारा हो गया। जिन हाथों तलवार सजे थी जबर कुल्हाड़ा हो गया रे। जिन हाथों तलवार सजे थी आज जबर कुल्हाड़ा हो गया। रात दिना का फिक्र लहू ने, रात दिना का फिक्र लहू ने काटनियाले हो गए। सत्यवान माँ बापों के दुख काटनियाले हो गए। अरे राज करनिया बालक लकड़ी काटनियाले हो गए। सत्यवान माँ बापों के दुख। 4 साल और बीत गए। लकड़ी काटते काटते सत्यवान को 8 साल हो गए। और 8 साल के बाद भी लड़का क्या सोचता है, क्या बता दिया? कदे कदे ते राज भवन में चलू था सज धज के। लकड़ी काटू इब रहूं बड़ा में ऐस अमीर तज के। बियाबान में करूं गुजारा नाम ओम का भज के। तन के कपड़े फाट लिए जाड़ा में उलझ के रे। तन के कपड़े फाट लिए जाड़ा में उलझ के। मेरे साथ रहनिया वक्त पड़े पे, साथ रहनिया वक्त पड़े पे काटनियाले हो गए। सत्यवान माँ बापों के दुख काटनियाले हो गए। राज करनिया बालक लकड़ी काट
8 साल बीत गए थे, 4 साल और बीत गए, यानी कि 12 साल हो गए लड़के को लकड़ी काटते काटते। बड़े बुजुर्ग कहते हैं 12 साल में कूड़ी के भी भाग जाग जाए। 12 साल के बाद एक मध्य देश है जो बिहार में पड़ता है, बिहार में, वहां का राजा अश्वपति, उसका इकलौती छोरी सावित्री, एक कई बेटी थी उसके, वह शानी होगी। और यहां सालव देश में सत्यवान लकड़ी काट रहा है और 12 साल बीत गए। और 12 साल बाद क्यों कर टाइम बदला, क्या बता दिया। कर्मा के अनुसार कवर की, कर्मा के अनुसार कवर की डबल कहानी होगी। रहते रहते सत्यवान की याद पुरानी होगी। कर्म व्रत का जो जाननिया उसे कथा सुनानी होगी। और उधर मगध देश के असवपति की, मगध देश के असवपति की सावित्री शानी होगी रे। मगध देश के असवपति की सावित्री शानी होगी। चंद्रलाल का गुरु मंगल संदेश, चंद्रलाल का गुरु मंगल संदेश छाटनियाल होगे। सत्यवान बाबा के दुख बनराले होगे। राज करनिया बालक लकड़ी करनाले होगे। सत्यवान बाबा के दुख बनराले होगे। की डबल कहानी होगी। रहते रहते सत्यवान की 12 साल में याद पुरानी होगी। ऐसे प्रोग्राम में जो कर्म व्रत का जाननी आदमी, उसको कथा सुनानी होगी। और अगर मदर देश के अश्वपति की बेटी सावित्री शानी होगी। लड़की जवान हुई, राजा अश्वपति ने नाई ब्राह्मणों को भेजा और ये कह दिया कि मेरी लड़की के अंदर 100 गुण है, 100, तो छोरा भी 100 गुण का होना चाहिए। नाई ब्राह्मण देश विदेश में घूमे, किसी लड़के में 70 गुण मिलते हैं, किसी में 80, किसी में 90, पूरी दुनिया में 100 गुण का लड़का नहीं मिला। नाई ब्राह्मणों ने टिक्का वापस दे दिया कि राजा, तेरी लड़की तो सर्वगुण संपन्न 100 गुण की है, पर कोई छोरा नहीं बना जिसमें 100 गुण हो। यहां अश्वपति अपनी लड़की सावित्री को बुलाता है कि बेटी सावित्री, एक बाप का फर्ज होता है अच्छा घर अच्छा वर टोक दे। बेला दो, मुझे तेरे लायक कोई वर नहीं मिला। अब मैं एक योजना तैयार करता हूं। बेटी अपनी सखी सहेलियों को साथ में ले, सेना की एक टुकड़ी साथ में ले, रथ बनवा दिया तेरा, और तू पूरे भारत वर्ष के भ्रमण पर निकल जा। तू समझदार है, जहां भी तेरे को तेरे मन पसंद, तेरे लायक कोई लड़का तुझे मिल जाए, आके मुझे बता देना, मैं तेरी शादी उसके साथ करवा दूंगा। अपनी सखी सहेलियों के साथ सावित्री निकल पड़ी। बताते हैं 5 साल देश दुनिया का भ्रमण करा, 5 साल कोई लड़का सावित्री के लायक नहीं मिला। घूमती घूमती सालव देश के जंगल में आई। मन बड़ा व्याकुल हुआ कि जब तेरे लायक को लड़का बना ही नहीं, तो सावित्री तू जी के क्या करेगी। अपनी सखी सहेली सेना की टुकड़ी को कहा कि तुम जाओ, मैं इस जंगल में जाके समाधि लगा के बैठूंगी, भगवान का नाम लेते लेते मेरे प्राण निकल जाएंगे और मैं यहीं समाधि लगा लूंगी। सखी सहेली को भेज दिया। सावित्री ने आके जंगल के बीच में समाधि लगा के बैठ गई। ओम नाम को जपने लगी।
2 घंटे बीते, अचानक सावित्री के कान में खट 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 की आवाज आई। ध्यान टूटा, अनायास ही खड़ी होकर सावित्री उस आवाज की तरफ चलती है। क्या देखा? कोई नौजवान नवयुवक लड़का एक पेड़ के ऊपर चढ़ के लकड़ी काट रहा है। लड़की पेड़ के नीचे गई, ऊपर को देखा, लड़के को आवाज लगाई, लेकिन लड़का अपने काम में मस्त लकड़ी काटता रहा। जैसे ही उस लड़के ने नीचे देखा, बताते वो सत्यवान का तेज इतना था कि सावित्री चक्कर खा के गिर गई। लड़का सत्यवान नीचे उतर के आया, पानी के छिट्टा मारे। लड़का सत्यवान घबरा गया कि कहीं ऐसा ना हो कि इस जंगल के राजा की बेटी आ गई हो और तू चोरी ते लकड़ी काट रहा है और तेरे को जेल हो, तेरे अंधे मां बाप है, क्या होगा? लड़की को होश आया, सत्यवान को एकटक देखती रही। दोनों के क्या सवाल और जवाब हुए, ये बात आपको सुनवा रहा हूं छम्मा और हरी मिर्च से। आइए। ओ छोरी लकड़हारी, ओहो, इतने जंगल बियाबान में नू पतली आवाज, कोई कन्या की आवाज बताओ। हाँ, ओ छोरे, कौन है? मैं हूँ एक लड़की। लड़की? जी। फिर इतने घोर जंगल में आड़े क्यों फड़की? क्यों? हाँ, मुझे आपसे बहुत जरूरी बात करनी है। बताओ। आपके रूप हुसन को देख करके है? मैं आप पे मोहित हो गई। अच्छा जी। फिर? मैं अपने लिए जोड़ी का वट हो रही थी। अच्छा। लेकिन मुझे अब तक नहीं मिला। लेकिन आपको देख के लगता है कि मुझे अब वो वर मिल गया। अच्छा जी। फिर? अब मैं आपके साथ में शादी करना चाहती हूँ। शादी? क्योंकि ये जो मेरा दिल है, मेरा दिल आ गया आप पे। ये आ गया? दिल, मेरा दिल आ गया आप पे। तेरा दिल आ गया? जी। बहुत अच्छी बात, मेरी किडनी आ गई तेरे ऊपर। ये कोई आने की चीज होती है? और दिल आने की चीज है? और तो दिल तो आ गया, फिर करेगी क्या शादी? मैं आपके साथ में शादी करना चाहती हूँ और आप बिल्कुल भी शादी के लिए मना मत करना। देखो, मैं तो जंगल बियाबान में लकड़ी काटा करूं और छोटा सा था जी भी जंगल में आ गया। मन साला यो शादी कदे शब्द ही नहीं सुना। अच्छा, यो शादी हो या के करे? शादी की नहीं पता था इसने, देखियो। शादी की नहीं पता ना। चल, शादी की नहीं पता, ब्याह तो जानता होगा ना जानता। अच्छा, क्या हो है ब्याह? आज के डेट में लव मैरिज हो वो तो जानता होगा। को ना जानू, साफ साफ खोल के बता। शादी को खान की चीज है, को पहनने की चीज है? शादी पहनने की चीज है। पहनने की चीज है? पहन ले तू। कड़े पैरू। अरे पागल, शादी होती है एक लड़का एक लड़की ही। अच्छा। लड़का लड़की अग्नि के सामने 7 फेरे लेते हैं। लड़का लड़की की मांग भरता है, मंगलसूत्र बनाता है। और क्या भरता है? और भी बहुत सारे काम होते हैं। अच्छा जी। ओहो, तू उसने कह रही है वो हमारे जंगल में उसने शादी नहीं कहते, फिर उसने झींगा ला लगाया करे। झींगा लाला? हाँ। अच्छा, तू नहीं समझ ले, मैं तेरे साथ में झींगा लाला करना चाहती हूँ। देखिए, आपके लत्ते कपड़े और वेशभूषा से ये पता चल रहा है कि भी तुम कोई सेठ साहूकार या कोई राजा की लड़की हो। हाँ, वो तो मैं हूँ। मैं एक निर्धन गरीब लकड़ारा, तेरा मेरा हिसाब बैठक हूँ ना। अरे हाँ, जब आप बैठाओगे हिसाब तो क्यों नहीं बैठेगा? बैठ जाएगा। और कुछ कहना चाहते हो? बिल्कुल। तो कहो। तो सुनिए। आइए। लकड़हारी मनी के हो तेरा प्यार चाहिए से। प्यार? जी। से तू राजा की छोरी राजकुमार चाहिए से तू राजा की छोरी राजकुमार चाहिए से। लकड़हारे मने तेरा प्यार चाहिए से तू राजा की छोरी राजकुमार चाहिए से तू राजा की छोरी राजकुमार चाहिए से।
की जंग इस कंगले गल्या शादी करके झोले की जंग पूरा हो राम लगे पूरा हो राम लगे अवतार चाहिए से पेट गुजारा करने ने रोजगार चाहिए से पेट गुजारा करने ने रोजगार चाहिए से कभी अखियां मिलाऊं कभी अखियां चुराऊं क्या तूने किया जादू कभी अखियां चुराऊं कभी अखियां चुराऊं क्या तूने किया जादू हो कभी कभी रहूं कभी गले लगे जाऊं मेरा खुद में नहीं काबू बिना पायल के ही बजे घुंघरू बिना पायल के ही बजे घुंघरू मने दिक्कत यो मैं तन जानता नहीं पिछानता नहीं बड़े बुजुर्ग न्यू कया करे गाय न्याणा की बहु ठिकाना की अच्छा मैं तन जानता नहीं पिछानता नहीं कौन कितकी नु का ब्याह कर लियो नु थोड़ी होया करे तो मुझे तू जान पहचान जब भी तो बात बनेगी तो जनवा और पिछड़वा अच्छा नू बताओ हाँ आपका नाम क्या है जी मेरा नाम है सत्यवान सत्यवान अम्बे तो मेरा पूछो क्या है तेरा के है मेरा नाम है सावित्री सामुतली अच्छा सामुत्री नाम तो बढ़िया है देखो हमारी जोड़ी तो नहीं मिल गई क्या देखो आपका नाम सत्यवान हाँ मेरा नाम सावित्री अच्छा मिल गई जोड़ी दोनों की नाम राशि एक राशि तो कुछ नहीं होता राशि राम की रावण की भी एक थी अच्छा कंस की कुंभकर्ण की एक थी दोनों लड़ लड़ कर मरे थे बामना के चक्कर में नहीं पड़ना राशि नहीं मिलनी चाहिए दिल मिलने चाहिए तो आप दिल मिलाओगे जब भी तो मिलेगा अच्छा हाँ तो न्यू आड़े काट के मिलाओगे साफ साफ खोल के बता सारी बात तो सुन ले अपनी तो जैसे तैसे थोड़ी ऐसे आवे से अपनी तो जैसे तैसे थोड़ी ऐसे आवे से कट जाएगी आपका क्या होगा जनाब अली आपका क्या होगा अपने आगे ना पीछे ना कोई ऊपर नीचे अपने आगे ना पीछे ना कोई ऊपर नीचे रोने वाला ना कोई रोने वाली जनाब अली आपका क्या होगा तेरा कौन नाम गाम अब तक बाटी न जाने तेरा कौन काम गाँव तक बाटी न जाए जंगल के मैं इस जंगल के मैं डेरा मेरा नाम सत्यवान अच्छा जंगल के मैं डेरा मेरा नाम सत्यवान कि सावित्री ने चाहिए पति तुस्सा बलवान है सावतरी ने चाहिए पति तुझसा बलवान महल हवेली मांगेगी मेरा टूटी सी छान तू महल हवेली मांगेगी मेरा टूटी सी छान मैं तो कर लूं गुजरान मैं तो कर लूं गुजरान तू बरदार चाहिए नई बहू ने बालम जोड़ीदार चाहिए से नई बहू ने बालम जोड़ीदार चाहिए से इसके दाल लगिया रो मेरे बचने भी नहीं होगी मेरे बचने भी नहीं होगी
टोटल कितने मेंबर हैं? 3 तीन 3 बस? बस। छोटा सा परिवार है जी, छोटा परिवार सुखी परिवार। मेरे घर में हम 3 आदमी हैं, पूरी बात सुन ले जी। 3 आदमी, एक मेरी माँ, एक मेरा पिताजी, अच्छा, तीसरा मैं। ओके। मैं पूरे दिन लकड़ी काट के शहर में लाला जी के घेर का हूँ। लाला जी 3 रोटी दे हैं बस पूरे दिन की। एक मेरी माँ खा ले, एक मेरा बाबू खा ले, तीसरी बच जाए तो मैं खा लूं। अब मैं तेरे तब ब्याह तो कर लूं, पर काल नमोशी के खाओगी तू? अच्छा, मैं क्या खाऊंगी? हाँ। देखो घर में 3 रोटी आती है, 3 रोटी। एक आपकी मम्मी जी खा लेती है, हाँ एक आपके पापा जी, हाँ एक आप खा लेते हो। हाँ। कोई बात नहीं, आपकी रोटी में से कितना छोटा सा टूक मैं भी ले लूंगी। इतना छोटो ना, बाद में इतना छोटा सा? इतना ओ, बाद में बिलान दिलाएगी तू पूरी छोटा टूक। और एक और गड़बड़ है। कौन सी? मेरे घर में 2 खाट है। अच्छा, एक पे मेरी माँ सो जाए, एक पे मेरा बाबू सो जाए, बीच में दरी ही बिछा के मैं सो जाऊं। तू कड़े सोओगी? अब मैं भी बीच में सो जाऊंगी और के। ले बोल, मम्मी पापा कने शर्म नहीं आओगी? तब वो तो दोनों बेचारे अंधे दिखे हैं वो ना। तो वे आंधे हैं, बहरे को ना महसूस कर लेंगे। अच्छा, काम नहीं बनेगा, सुन तो ले सुन मेरी ले। बात। बिन शांति, बिन शांति, बिन शांति हो बर्बादी ना उम्र ये कटे। बिन शादी बर्बादी ना उम्र ये कटे। थोड़ी करूं कमाई तेरा पूरा ना पटे, मैं थोड़ी करूं कमाई तेरा पूरा ना पटे। तेरा रोज निभाऊं साथ मेरे दूर क्यों हटे। तेरा रोज निभाऊं साथ मेरी दूर क्यों हटे। दुख में जीवन काटेगी सत्यवान न्यू नटे, दुख में जीवन काटेगी सत्यवान न्यू नटे। आयु पल पल में घटे, पल पल में घटे। अब ना वार चाहिए से। वार नहीं चाहिए ना, मैं कर लूंगा, लेकिन एक बात का आपको वचन देना पड़ेगा। कैसा वचन? नहीं अभी। मतलब ये है, क्या? मेरे घर में हाँ, मेरे अंधे माँ बाप हैं। मैं काल ने तेरे तब ब्याह कर लूं, ईशान आऊं मैं लकड़ी काटने जाऊं और कह लो तू ने बेचारी बूढ़ा बूढ़ी ने काट दिया करते। अच्छा। ऐसा नहीं होना चाहिए, मेरे माँ बाप की सेवा करनी पड़ेगी। अच्छा, हाँ करूंगी जी, बिल्कुल करेगी। बिल्कुल। तो फिर मैं भी तैयार हूँ, सुन ले। क्या? अरे नई बहू ने बालम जोड़ीदार चाहिए से। अरे नई बहू ने बालम जोड़ीदार चाहिए से। अरे नई बहू ने बालम जोड़ीदार चाहिए। अरे नई बहू ने बालम जोड़ीदार चाहिए से। जी कहिए पिया जी। जब मैं घर से चला उस टाइम तो मैं बिल्कुल ठीक था जी, लेकिन अब अचानक मेरे सिर में भड़क, आंख में पानी, और जैसे आंख में किसी मकड़ी ने जाड़ा सा पुर दिया हो। और मुझे ऐसा ये महसूस हो रहा है कि जैसे मेरे अंतिम दिन नजदीक आ गए हो। पिया जी आपने बहुत ज्यादा लकड़ियां काट ली हैं, आप थक गए हैं। आप एक काम करिए, मेरे पास आके बैठिए, लाइए मैं आपका सर दबा देती हूँ, आप बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। मैं कुछ कहना चाहता हूँ, मेरी बात सुन। कहिए। ये सावत्री मेरे प्राण काढ़ कोए ले जाना चावे से। और मेरी काया में भड़क लागरी चक्कर सा आवे से रे, चक्कर सा आवे से। सावत्री मेरे प्राण काढ़ कोए ले जाना चाहे से। मेरी काया में भड़क लागरी चक्कर सा आवे से रे, चक्कर सा आवे से। दुश्मन काल लहू देही का, दुश्मन काल लहू देही का। मेरा चाटन ने हो रहा से लेक कुलाढ़ा आड़ मेरे कोई काटन ने हो रहा से। सत्यवान इस जिंदगानी ने नाटन ने हो रहा से।
मेरा जी लिकड़िया में मरिया पड़ा सिर पाटन ने होरा से रे पाटन ने होरा से बेरी किसा दर्द जिगर ने बेरी किसा दर्द जिगर ने छूट छूट गावे से मेरी काया में भड़क लागे चक्कर सावे से रे चक्कर सावे से मुझे पता तो लग चुका है कि मैं मरूंगा। मेरे पास बहुत कम समय है। लास्ट 2 बात मेरी और सुन ले। जी कहिए। एक करम कुल्हाड़ा गेर लोभ की करम कुल्हाड़ा गेर लोभ की लकड़ी त्याग चल्या रे ईश्वर में चित डाट बुझा आशा की आग चल्या रे अंधे मात पिता ने छोड़ के मैं निर्भाग चल्या रे सावत्री मेरा हाथ पकड़ तेरा सती सुहाग चला रे सती सुहाग चला रे बेसमझे बेपरख कहेंगे रे बेसमझे बेपरख कहेंगे ये चंद्र के गावे से मेरी काया में भड़क लागरी चक्कर सा आवे से रे चक्कर सा आवे से। इतनी कह के और फटका खा के सत्यवान जमीन पे गिर गया। यमराज आया और यमराज ने जैसे ही सत्यवान की आत्मा को निकालना चाहा, रुकिए महाराज। कोई भी यमराज को नहीं देख सकता, लेकिन सावित्री ने देख लिया। क्यों? क्योंकि सावित्री ने निर्जला 11 माता के व्रत कर रखे थे 1 साल तक। बेटी, जी महाराज। ये लड़का तेरा क्या लगता है? ये मेरे पति है महाराज। तेरा पति है? जी। लाडो, ये तो मर लिया। नहीं महाराज, नहीं। इसकी आयु पूरी हो चुकी है। नहीं महाराज, ऐसा गिनती के सांस पूरे हो लिए। बेटी, मैं यमराज हूं, मेरा काम है इसकी आत्मा को निकाल के दूसरे शरीर में प्रवेश करवाना। तेरे सत की अग्नि से मुझे डर लगता है। अगर मैं तेरे नजदीक आया तो मैं भस्म हो जाऊंगा। जब तक तू तेरे पति की लाश के पास बैठी है, मैं तेरे नजदीक नहीं आ सकता। बेटी, मैं तो ये कहूंगा, तू खड़ी हो, इन लकड़ियों को इकट्ठा कर, इसके यार रिश्तेदारों को, माता पिता को खबर कर दे। शाम होने वाली है, इसका अंतिम संस्कार की तैयारी कर। बेटी, खड़ी हो जा, मुझे इसकी आत्मा को निकालना है। नहीं महाराज, मैं आपके सामने हाथ जोड़ती हूँ महाराज, आप मेरे पति के प्राण पक्ष दीजिए महाराज। मेरे हाथ में कुछ नहीं, ये प्रकृति के नियम है। तेरे सत को देखते हुए तो बेटी मन करता है कि तेरे पति को ना लेके जाऊं, लेकिन मैं मजबूर हूं। इसकी आयु पूरी हो चुकी है। ये तो नश्वर संसार है, जो आया है वो जाता जरूर है। महाराज, एक बार आप मेरी तरफ देखिए महाराज। अभी तो हमारे शादी के पूरे 1 वर्ष हुए हैं और अभी से आप मेरे पति के प्राण निकाल रहे हैं महाराज। बेटी, तेरे भाग में यही लिखा था, और तुझे तो नारद मुनि ने मना किया था, जिद करके शादी करी। बेटी, इसकी उम्र केवल 1 साल थी, वो तूने भोग ली। अब तो इसको छोड़, अलग नहीं हट। महाराज, नहीं। अलग हट बेटी, अलग हट। मेरी बात सुन। है तेरा फर्ज हुआ पूरा, इब सावत्री उल्टी हट जा। यहां तक तेरा फर्ज था। नहीं महाराज, पति के ऋण से उऋण हो गई, बेटी हट जा। नहीं महाराज। क्यों? क्यों? क्योंकि बिना पति के धर्म राज मेरी ठोकर जिंदगी कट जाए। बिना पति के धर्म राज
हट जा। बिना पति के धर्म राज मेरी ठोकर जिंदगी कट जा। बिना पति के धर्म राज मेरी ठोकर जिंदगी कटे जा। सावित्री, मैं तेरे नजदीक नहीं आ सकता, और जब तक तू खड़ी नहीं होगी, सलग नहीं होगी, इसकी आत्मा को भी नहीं निकाल सकता, और इसकी आत्मा मुझे निकालनी जरूर है। महाराज, कब तक बैठी रहेगी? अगर आप मेरे पति की प्राण निकालना ही चाहते हैं महाराज, तो आप मेरे भी प्राण निकाल लो। मैं चाह के भी किसी के प्राण नहीं निकाल सकता, चाह के भी किसी के प्राण वापस नहीं दे सकता। तो मैं आपको अपने पति की प्राण नहीं लेके जाने दूंगी बेटी, महाराज। मुझे तो इसकी आत्मा को निकालना है। नहीं महाराज। खड़ी है, तू समझदार है, तू मानती क्यों नहीं? बेटी मर चुका है ये। नहीं। चले काम कर, क्या? खड़ी हो, वो गुलाब का फूल खिल रहा है, वो तोड़ के ला। नहीं एक महाराज, बार जा। आप मेरे साथ में छल कर रहे हैं महाराज, ताकि मैं वो गुलाब का फूल तोड़ने के लिए जाऊं और इधर आप मेरे पति के प्राण निकाल ली। बेटी, अगर तू तेरे पति की लाश से अलग हो जा, मैं तुझे 3 वरदान देता हूं, तू जो कहेगी मैं तुझे दे दूंगा। अच्छा, लेकिन इससे अलग हो जा। तो कहिए पहले महाराज, आप तुझे क्या चाहिए ये बता। आप सबसे पहले आप मेरे पति के प्राण दे दो महाराज। इस सत्यवान के सिवा मांग ले, सत्यवान के सिवा मांग ले, हरगिज को न्या टाल करूं। दिखे पहली वचनी भरो भगवान में, आगे फिर सवाल करो। पहले वचन भरो भगवान में, आगे फिर सवाल करो। ले वचन। ठीक है महाराज। सत की सती सावित्री, मैं भी तो तेरा ख्याल करूं। जवान अवस्था जति पति बिने, मोक्ष बता किस ढाल करूं। जवान अवस्था जति पति बिने, मोक्ष बता किस ढाल करूं। हे भले बुरे कर्मा का लेखा, भले बुरे कर्मों का लेखा, ईश्वर के घर छट जा। है झूठा मोह का जाल जगत में, एक दिन मेरा पट जाए। झूठा मोह का जाल जगत में, एक दिन मेरा पट जाए। 3 वचन, 3 वरदान। जी। इस पति को छोड़ के जो तू कहेगी बेटी, तथास्तु, दे दूंगा। ठीक है महाराज। सोच ले, समझ ले और मांग ले। कहिए। मांग लिए वरदान सती, कर ले बेटी यकीन मेरा। दिखे राज मिले, अरे राज मिले और नैने खोल दो, वो ससुराल तरहीन मेरा। राज मिले और नैने खोल दो, ससुराल तरहीन मेरा। ये तेरा पहला वरदान है। जी महाराज। तू चाहती है तेरे ससुर का जो राज है, जो चुनर राय मंत्री ने खोस लिया, जी वो मिल जाए। हाँ महाराज। तेरे सास ससुर की आंखें अंधी है, वे खुल जाए। जी महाराज। बेटी तथास्तु। ठीक है महाराज। ऐसा ही होगा सावित्री, देख लिए तू सीन मेरा। बिना पति के श्रीमान मन होगा कति मलिन मेरा। बिना पति के श्रीमान मन होगा कति मलिन मेरा। जीत उसी की होती है, जीत उसी की होती है, सत के ऊपर जो जट जा। अरे उस मानसिका के कर ले जो कहीं बात ने लट जा। उस मानस का के
एक वरदान दिया है अभी, तेरे सास ससुर का राज और उनकी आंखें। जी तेरे 2 वरदान बचे हैं। इस पति को तो मत मांगना, तू जो कहेगी मैं तुझे दे दूंगा, लेकिन इसके शरीर से अलग हट। महाराज रहम कीजिए। नहीं, मेरी बात सुन। नहीं नहीं, सोच फिकर को छोड़ सती, सोच फिकर को छोड़ सती, दिल की चिंता दूर करो। दिखे 2 पुत्र हो 2 बेटे हो मेरे पिता के, धर्मराज मंजूर करो। 2 बेटे हो मेरे पिता के, धर्मराज मंजूर करो। ये दूसरा वरदान है। जी महाराज। 2 बेटे हो तथास्तु। ठीक है महाराज। 2 भाई हो जाएंगे, 2 भाई हो जाएंगे, खुशी आज भरपूर करो। दिखे 1 पुत्र हो 1 बेटा हो मेरी कूक से, तेजस्वी और शूर करो। 1 पुत्र हो मेरी कूक से, तेजस्वी और शूर करो। अब तेरे 3 वरदान मैं देता हूं। पहले वरदान में तेरे सास ससुर की आंख उनका राज जी महाराज। तथास्तु। ठीक है महाराज। दूसरे वरदान में तेरे पिता के 2 पुत्र तथास्तु। ठीक है। तीसरे वरदान में तेरे भी 1 पुत्र तथास्तु। देखता हूं वरदान सती, इब काया का तेरा दुख हट गया। रुकिए महाराज। 3 वरदान दे दी। दिखे कैसे होगा रे पुत्र मेरा, जब पति अलग हट जाए। कैसे होगा रे पुत्र मेरा, जब पति अलग हट जाए। सावित्री, जी महाराज। मैंने पहले ही कहा था क्या इस पति को मत मांगना। महाराज? मैंने पति को कहाँ मांगा है महाराज? मैंने तो पुत्र मांगा है महाराज। मैंने दिए हैं पुत्र, तेरे बाप के भी और तेरे भी। अच्छा, हाँ, लेकिन एक बात बताइए महाराज, जब आज आप मेरे पति के प्राण लेके चले जाएंगे महाराज, तो आप ही बताइए क्या मुझे पुत्र की प्राप्ति कैसे होगी महाराज? ये तुमने सोचा ही नहीं। अच्छा, बेटी तूने छल किया है मेरे साथ। कैसा छल महाराज? मैंने पहले ही कहा है इसको मत मांगना, और तूने यही मांग लिया। क्या मांगा महाराज? मैंने पति को कहाँ मांगा है महाराज? तो कान न्यू पकड़ ले, चाहे न्यू पकड़ ले, पकड़ा तो कान नहीं गया। आपने महाराज मुझे 3 वरदान दिए हैं, और अपने तीनों के तीनों वरदान पूरे कीजिए, और अगर पूरे नहीं कर सकते तो आप मेरे पति के प्राण भी लेके नहीं जा सकते। यमराज की बेइज्जती। बेटी, मेरे नाम से प्रकृति के चराचर जीव कांपते होंगे। क्या तुझे डर नहीं लग रहा मेरे से? नहीं लग रहा। हाँ। दूर चले जाओ महाराज, जहां से आए हो वहीं वापस, नहीं तो अपने वरदान पूरे करो। हम ये तीसरा वरदान पूरा नहीं कर सकते। नहीं कर सकते तो आप जहां से आए महाराज वहीं वापस चले जाइए। मुझे आपके वरदानों की कोई जरूरत नहीं, और आप मेरे पति के प्राण भी लेके नहीं जा सकते। तेरी नाक तोड़ दूंगा मैं, कदर बोलूंगा। धमकारी है महाराज को, मरेगी तू भी एक दिन। अच्छा बेटी तू समझदार है, तू बड़ी सुंदर है, अच्छा, सुलझ है, सुशील है, बड़ी। मुझे फुसलाओ मत, बहकाओ मत मुझे। फुसलाओ मत। मैं कोई छोटी बच्ची नहीं हूँ। ऐसा है, वरदान पूरे करो, और अगर वरदान पूरे नहीं कर सकते तो यू कैन गो। तू समझती क्यों नहीं है? अच्छा मर चुका है ये। महाराज, आपका नाम तो यमराज है, यमराज। हाँ, आप चाहेंगे तो आप क्या नहीं कर सकते? तंत्र खराब कर दिया यमराज। अरे सब कुछ आपकी तो हाथ में है। खाली कर दिए हाथ। अच्छा, बेटी, अभी तो थोड़ी देर पहले बहुत कर रहे थे तथास्तु तथास्तु, अब कीजिए तथास्तु। इसी तिशी कर दी तथास्तु भी। आगे कदे नहीं करूं। बेटी तू समझ बात को ना। मर चुका ये। नहीं महाराज, मेरे हाथ में नहीं है जिंदा करना। अच्छा तो हाँ। अपने वचन तोड़ दो महाराज, वचन
जाओ। कड़ा फंस गया रे आज। तू समझती क्यों नहीं? नहीं समझती, मैं पागल हूँ। है सावित्री। क्या? अलग हट जा थोड़ी देर को बस। सावित्री तन्ने वचन भरा के, सावित्री तने वचन भरा के चक्कर बीच फसाया। दिखे नो निधि हेरे नो निधि और बारा सिद्धि आधी राम की माया। नोनी दी और बारा सिद्धि आधी राम की माया। ये क्यों कर जीवित कर दूंगा तेरे पति की काया। अरे सब कुछ दिखे सब कुछ कर सकती है भक्ति भगवान भजन में पाया। सब कुछ कर सकती है भक्ति भगवान भजन में पाया। एक तरीका है। कैसा तरीका? तेरी उम्र 100 बरस बकाया है। अच्छा, अगर तू अपनी आधी जिंदगी अपने पति को दान दे दे तो 50 साल तू जी लेना, 50 साल तेरा पति जी लेगा। बोल। महाराज हाँ। आप मेरी आधी जिंदगी क्या, अगर मेरे आप पूरे 100 साल भी मांगेंगे तो जब भी मैं अपने पति को दे दूंगी महाराज। आए हाय ताली बजानी पड़ेगी भाई। ले तो ले दे आधी जिंदगी। लीजिए महाराज। ये तेरी आधी जिंदगी सत्यवान को दी। ले बेटा खड़ा रहो। अरे मान सिंह ने मन समझाया। क्या कर रहे हैं? महाराज आपने वचन दिया है पुत्र करूं। है मान सिंह ने मन समझाया ध्यान हरि हर कारट जा। अरे कह रघुनाथ धर्म तीरथ पे सारा कट्टा मिट जा। के रघुनाथ धर्म तीरथ पे सारा कट्टा मिट जा। के रघुनाथ धर्म तीरथ पे सारा कट्टा मिट जा। के रघुनाथ धर्म तीरथ पे सारा कट्टा मिट जा। धन्यवाद। अगर बढ़िया लगा तो हाथ उठा, कमेटी वालों को बताओ भी प्रोग्राम बढ़िया लगा।